रात्रि मेरे घर पे आके चढ़े 5-6 आए के। एक संदीप था, उसका भतीजा शोभाराम का, उसकी गहले 5-6 आए के। वो रात भी यानी कह रहे थे कि अभी तो कम हालत हुई है तेरी, अब और करेंगे तो जब मुकदमा करना सिखाएंगे। ऐसे करके धमकी दी जा रही है। रोज पुलिस कोई कार्रवाई कर ही नहीं। कार्रवाई नहीं होगी तो और क्या, मुझे मरना जब भी है। ये मारेंगे, इससे तो मैं कहीं जाकर किसी अधिकारी के वहाँ, बड़े अधिकारी के वहाँ जाके मरूंगा और क्या करूँ। उनके हाथ से मर जाऊंगा तो ये तो रहेगी भाई अधिकारी ने मार दिया, इनसे तो बच जाएगी मेरी जान। घर में बेहोश होकर गिर पड़ी अंदर। इन्होंने मेरे घर में चढ़ के लाठी डंडा सब कुछ, मेरे पति बाहर 5-6 जने लग रहे, फिर 10-12 खींच के ले गए। इन तब पिस्टल की बट भी मारी है, तलवार भी, उनको चक्कू भी है, मेरी गिरी भी सब टूट रही है। मैं पुलिस के पास गई तो उन्होंने कही कि पहले तुम पट्टी करवाओ, बाद में FIR निकलेंगे। सो मेरे पट्टी के तौर पे पाँव में फ्रैक्चर है, हाथ में फ्रैक्चर है। लड़ाई हुई पड़ोस के 2016 से चली आ रही। स्कूल में मेरे बच्चे पढ़े, वहाँ से लड़ाई चली आ रही है। इकले जब भी देखें, जब भी दबा लें, 10-12 घर हो रहे हैं और फिर उल्टा ही मुकदमा कर देंगे। हमसे पहले थाने में मिले। मारपीट हुई है इनके साथ में 9:30-10 बजे के आसपास की बात है, 19 तारीख की। तो उसमें मैंने देखा कि भाई मार पिटाई हो रही है। बहुत सारे लोग थे इनके साथ, मार पिटाई कर रहे थे। बहुत गलत हुआ है। तो पुलिस व्यवस्था तो यहाँ पे ऐसी है, अगर फोन करोगे तो नहीं आएगी। ये है दबंग लोगों की चलती है, जो निर्दोष लोग हैं उनकी तो कोई सुनवाई हो नहीं रही। कोई कार्रवाई नहीं करे, मुकदमा भी SSP ने दिखा, लेकिन थाने का दरोगा तो जो इंचार्ज है वो तो सिस्टम नहीं हो रहा। धमकी आ रही है आपको? धमकी आ रही है, वो भी दे रहा हूँ इंचार्ज भी, उसने हम धमकी दी है और हम बैठा थे थाने में। कोई कार्रवाई न करी न कर रहा। अगर किसी के साथ गलत होता है तो उसका कार्रवाई करनी चाहिए। जो दबंग लोग हैं, निर्दोष जो बदमाश लोग हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि कॉलोनी में सभी तरह के लोग रहते हैं, गरीब लोग भी है, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। लोग चौक के कानून वगैरह पुलिस कोई कार्रवाई करती है। गाजियाबाद के लोनी बड़ा थाना अंतर्गत बीते इतवार सत्ते बंसल व उसके परिवार के साथ जानलेवा हमले में पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। पीड़ित सत्ते बंसल के मुताबिक घटना की CCTV फुटेज होने के बावजूद भी कई दिनों बाद काफी प्रयास करने के बाद पुलिस द्वारा मुकदमा लिखा गया। पुलिस पर आरोप, आरोपियों को पीड़ित परिवार पर मुकदमा नहीं लिखवाने के लिए पीड़ित परिवार को धमकाने का दिया गया मौका। FIR के बाद भी अब तक भी नहीं की गई आरोपियों की गिरफ्तारी। लगातार मिल रही है पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी। गौरव रावत, रफ्तार न्यूज एक्सप्रेस। शोभाराम है, प्रमोद है, शोभाराम का लड़का है, अशोक के लड़के हैं, गति पूरन है और भी हैं 10-12 लोग थे। बस ये आते ही मैं गली, घर के बाहर गली में खड़ा था अपनी के। मुझे खेतगढ़ तहसील में जाना था, तैयार हुआ खड़ा था। ये एकदम धोखे में आए। आते ही इन्होंने मुझ पर लाठी डंडे पत्ती से वार करना चालू कर दिया। मुझे पता नहीं, मेरी घरवाली भी बाहर जैसे निकली तो घर में बढ़ के मेरी घरवाली पे भी इन्होंने लाठी डंडे से कपड़े वपड़े भी फाड़ दिए। शोभाराम था, ऊपर घर में बढ़ के लठ मारा। मेरे बेटा का भी चोट आ रही है। मुझे तो मार के गिर गए थे। मेरे सिर में भी 8-10 टोके हैं, उंगली कटी पड़ी है तेज धार हथियार से। और बाकी तो मुझे फिर पता ही नहीं लगी जब मार के गिर गए। कारण क्या है? कारण ये है कि 2016 में मेरे बच्चे पढ़े थे स्कूल में, उन्होंने पीट पाट दिया लड़की को। मैंने इनसे कही, ये नहीं माने तो मैंने कंप्लेंट कर दी थी। बस उसी कंप्लेंट की वजह से चीज़ काट दी जा रही है। तो तैने क्यों करी कंप्लेंट? पूरा वाक्य क्या था मतलब वो? बस अब क्या बताऊँ पूरा वाक्य। उस टाइम तो मुझे कुछ पता ही नहीं लगी। एकदम स्कूल में से आए निकल के और इधर से मतलब गली से तीनों ओर से गली में से एकदम आते आते मुझे बजाना चाहता। किस तरह के लोग, किस तरह के लोग हैं ये? दबंग टाइप के लोग हैं यहाँ कॉलोनी में। इनके सामने कोई बोलता नहीं है, बोलता है कोई गरीब आदमी, उनके घर जाकर दबाव देते हैं, उन्हें डराते धमकाते हैं। अभी मेरे पास हॉस्पिटल में मुझे देखने चले गए तो उनके घर चले गए, लोग तो मुझसे देखने क्यों गई। और क्या करते हैं, LMC में स्कूल बना रखा घेर के, ऐसे ये काम करते हैं। कोटा है, किसी को कोटा पूरा देते नहीं देते। मारपीट सबके साथ करते हैं। अभी कुछ दिन पहले यहाँ उनके सामने रहते हैं, उनकी गैल मारपीट की। कुछ दिन पहले और भी एक दिन पर रेप का केस चल रहा है, पहला 15 साल चलते चलते प्रमोद पर, शोभाराम पर।
दबंग टाइप के आदमी हैं, इनके सामने जो भी बोलता है उसको ये ऐसी हालत करता है जैसी मेरी। शिकायत की है आपने पुलिस में? मैंने शिकायत की है 19 तारीख को। मेरी घरवाली जब मुझे मार रहे थे चौकी थाने भी गई, उन्होंने कही कि जाओ पहले डॉक्टरी करवा लो, कोई कार्रवाई नहीं। मैं फिर डॉक्टरी वॉक्टरी हुई GTV से मेरी करवा के लाई है, मुझे गाड़ी में घेर के एम्बुलेंस में थाने में रोका, कोई कंप्लेंट नहीं हुई मेरी। मतलब मुझे घूमते घूमते 5-6 दिन हो गए। फिर हम कमिश्नर के वहाँ पेश हुए, मेरे बच्चे लेके गए मुझे कमिश्नर के वहाँ जाके उन्होंने मेरी हालत देखी। जब जाकर उन्होंने मुझ पर फोन किया CO SO साहब का जो थाना इंचार्ज है, जब उस पर फोन किया तो उसने कोई 307 धारा लगा के बस FIR की कॉपी देती, अपना कोई पकड़ रात भी मेरे घर पे आके चढ़े 5-6 आए गए। एक संदीप था, उसका भतीजा शोभाराम का, उसके गहले 5-6 आए गए। वो रात भी यानी कह रहे थे कि अभी तो कम हालत हुई है तेरी, अब और करेंगे तो जब मुकदमा करना सिखाएंगे। ऐसे करके धमकी दी जा रही है रोज, पुलिस कोई कार्रवाई कर ही नहीं रही। मुकदमे के लिए 5 दिन आपने स्ट्रगल किया। हाँ जी। 5 दिन बाद आपका मुकदमा हुआ। हाँ जी। उसमें गिरफ्तारी हुई अभी तक कोई नहीं? गिरफ्तारी नहीं, पुलिस पकड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। और रात को आके कह रहे हैं पुलिस हमारा क्या करेगी, पुलिस की तो हमारे घर की है, हम तो पुलिस, मेरे घर में पुलिस वाले हैं और ये पुलिस तो हमारे साथ रहती है, तुम क्या करेगी हमारा। आला अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे? आला अधिकारियों से ये कहता हूँ कि मैं इसकी जांच करी जावे, लेकर शुरू से अब तक जांच की जाए। मेरे में कोई क्रिमिनल केस नहीं, कुछ नहीं। मैं कहीं से भी कोई भी थाने में अगर इनसे अलग कोई केस हो, इन्होंने ही लगाया झूठा मुकदमा उन पर। और कलाड़ी में पता करके देख लो, मैं आज तक किसी से हटपरे को भी कही हो, कोई भी कह दे कलाड़ी का आदमी भाई ये गलत आदमी है, तो जो आप करो वो मंजूर है। आपने बताया काफी मतलब दबंग लोग हैं ये। हाँ जी। तो आप कहीं ना कहीं आपकी जो जान को खतरा बना हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? मुझे जान को डोल रहे हैं, मेरे पीछे मेरे लड़के पे को भी खतरा है, आगे पीछे उसे रोके हैं, गली में खड़े हो जाए। सुरक्षा? हाँ, सुरक्षा चाहता हूँ मैं अपनी भी, अपने बच्चे की भी। बस मेरे को यही प्रशासन से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि मेरी सुरक्षा करिए।